यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। बिहार में देखिए विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही रह गए और ऐसे में चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एलजेपीआर के और केंद्र में मंत्री, उनसे सवाल किया गया कि सम्मानजनक सीट मिलेगा एनडीए में, सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो क्या समझौता करेंगे। तो सुनिए उस पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये आज़ादी के बाद लिए गए सबसे बड़े रिफॉर्म्स में से एक है जो सीधा उपभोक्ताओं को तुरंत लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। सोच प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए इतने बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स की सोच सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि कंज्यूमर्स को सिर्फ इसका तत्कालिक लाभ मिले, बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी इन रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोगों को मिले। इस सोच के साथ इन रिफॉर्म्स को क्रिएट किया गया था। आज जब मैं इंडस्ट्री के लोगों से यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, सबसे पहले तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है, एंड वी कांट थैंक अ प्राइम मिनिस्टर इनफ एंड ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर कि सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी सेक्टर को हुआ है तो वो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर को ही हुआ है, जहाँ पे हमारी अधिकांश खाद्य पदार्थ जो हैं वो 5% या 0% के दायरे में आए हैं, जिससे यकीनन रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो ज़रूरतें हैं उसमें हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा रियायत मिलेगी, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इंडस्ट्री ने ये लाभ उन्हें पहुंचाना भी शुरू किया है। नवरात्रि के पहले दिन से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और आज अष्टमी में जहां भी मैं जा रहा हूं, लोग ये जानकारी देते हैं कि किस तरीके से नई दरों की वजह से उनकी जेब में आज की तारीख में ज़्यादा पैसा बच रहा है। और ये सिर्फ मेरे ही सेक्टर नहीं, फूड प्रोसेसिंग का ही नहीं, अलग अलग जितने वर्टिकल्स हैं, भले ऑटोमोबाइल का हो, टेक्सटाइल का हो, जितने भी सेक्टर हैं उसमें जिस तरीके से ये रिफॉर्म्स आए हैं, ऐसे में अब इन रिफॉर्म्स का जो इमीडिएट सोच थी कि कंज्यूमर को महंगाई से राहत मिले, वो तो हम लोग अचीव कर रहे हैं। बट साथ ही में अब कैसे इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके, उस सोच के साथ आज इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हम लोगों ने इस बैठक को आयोजित किया। जब दाम कम होते हैं तो मांग ज़्यादा बढ़ती है, ये बहुत स्वाभाविक सा मार्केट का लॉ है। जब मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो इंडस्ट्री के पास भी अपने आप को एक्सपेंड करने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। तो कैसे इंडस्ट्री बैकवर्ड लिंकेजेस को ध्यान में रखते हुए एसएचजी ग्रुप्स हों या फिर एफपीओज हों या डायरेक्टली फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करके कैसे इस इकोसिस्टम को और ज़्यादा विस्तृत करें, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की ओर इंडस्ट्री प्रोएक्टिवली कदम उठा सके, इन तमाम विषयों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की। खास तौर पे बिहारी होने के नाते मेरी चिंता हमेशा बिहार को लेकर रहती है, और बिहार में आज की तारीख में जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। मैं मानता हूँ जहाँ एक तरफ केंद्र में हमारी सरकार का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और ये वो डबल इंजन की सरकार है जो इन्वेस्टर्स को वो इकोसिस्टम, वो व्यवस्था तैयार करके देती है जहाँ पे ना सिर्फ उनका निवेश बिहार में सुरक्षित रहेगा, बल्कि वो फले फूले भी, उसके लिए भी हर संभव कदम उठाने का कार्य प्रयास मेरी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में आग्रह बस इंडस्ट्री से यही रहा आज की इस बैठक में कि अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर आएँ। जो लोग बिहार से नहीं है वो बिहार में निवेश करने की योजना पे काम करें। ईज़ ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस उनको सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ये विश्वास इंडस्ट्री को दिलाते हुए इंडस्ट्री बिहार, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, जितना ग्रो करेगी उतना ही ना सिर्फ हमारे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर हम लोग की चिंताएं रही हैं, उसको भी काफ़ी हद तक हम लोग मिनिमाइज़ कर सकेंगे। इंडस्ट्री के साथ मैंने वर्ल्ड फूड इंडिया के भी अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए कि किस तरीके से वैश्विक बाज़ार भी
भारत की ओर देख रहा है निवेश को लेकर, और इसी का परिणाम है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया में साइन किए गए, जो लगभग 9 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। जो MOU साइन हुए हैं उनसे भी व्यक्तिगत मुलाकातों में मैं इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूं कि उसमें से कितना हिस्सा बिहार में आ रहा है। बिहारी होने के नाते मेरी प्राथमिकताओं में ज़रूर बिहार और बिहारी रहते हैं, तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में आ रहा है। अलग अलग लोगों ने अपने आंकड़े साझा किए हैं, बट मैं मानता हूं कि थोड़ा समय और बीतेगा तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स भी मैं शेयर करूंगा कि 1 लाख करोड़ में से कितना प्रतिशत हम लोग बिहार में हम लोग निवेश लेकर आ रहे हैं और उससे कितने रोजगार उत्पन्न होंगे। इवेंचुअली निरंतरता में इंडस्ट्री के साथ मुलाकात कर कर वो ब्रिज बनने का प्रयास रहता है मेरा कि इंडस्ट्री की चिंताओं को उचित मंचों तक केंद्र या राज्य सरकार वहां तक मैं पहुंचा सकूं। चिराग, एक पॉलिटिकल है चिराग, पवन पवन सिंह सिंह होम मिनिस्टर से मुलाकात किए, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए और कहा जा रहा है कि वापसी हो गई है, बीजेपी में थे फिर से आ गए। ये देखिए, वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही, और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा, और मैं मानता हूँ कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। What's your upcoming plan for Bihar election 2025? Well, my plan for Vidhan Sabha election is to win the election, and it is a winning combination of the 5 political parties that has come together under the umbrella of NDA, and I believe and I hope and I'm extremely confident that not only we'll form the next government again, but it will be an extremely strong government. Maximum number of the seats will be won by all the NDA candidates. आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा में? भाई, एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस पे अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। पर मुझे लगता है कि ये कलेक्टिवली कोई एक विषय पे फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कितनी सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, इन द सेंस कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। तो ऐसे में जब ये तमाम विषयों पर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, उसी के साथ ये भी क्लियर कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी में से और कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संख्या क्या होगी संख्या? प्रभु, संख्या अगर मुझे पता होती तो मैं बता ही देता। मैं भी तो संख्या को ही लेकर अभी गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बट मैं मान रहा हूँ कि जिस तरीके से सरगर्मियाँ बढ़ी हैं गठबंधन के भीतर अलग अलग विषयों को लेकर, मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द एक फाइनल क्लैरिटी, चर्चाएं चल रही हैं, बट बस अब उसको फॉर्मलाइज होना बाकी है और वो भी जल्द हो जाएगा। इंडिया का सीएम कौन होगा? सम्मानजनक सीटें, जब ये सवाल किया जाता है इतना, हमेशा करते हैं। हाँ, क्योंकि ये इस बात को एकदम दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। और मैं नहीं मानता कि हमारे गठबंधन में किसी भी घटक दल की सोच ऐसी है कि वो दूसरे दल को सम्मानजनक मौका ना दे विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करने का। मेरे गठबंधन ने मुझे कितना सम्मान दिया है उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण 2024 लोकसभा का चुनाव है। मैं मानता हूं कि भारत के गठबंधन राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण हम लोग को मिले होंगे कि जहां 10 सीटों वाले को 8, 8 वाले को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 1 और संभवतः पार्टी का विलय करा लिया गया होगा। तो आपने चिराग पासवान को सुना किस तरीके से सम्मानजनक सीट को लेकर खुलासा कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी भी दल में अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो उससे समझौता नहीं करेंगे। वहीं उनसे ये भी सवाल किया गया कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बीजेपी में पुनः जो है वापस आ गए, यानी बीजेपी में फिर से शामिल हो गए। इस पर भी कह रहे हैं कि पवन सिंह बिहार के अभिनेता है और लोकप्रिय भी, अगर वो
बीजेपी में आए हैं तो एनडीए को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। बाकी बात क्या कुछ कह रहे थे तमाम सवालों को लेकर चिराग पासवान, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।